अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। अति और दुर्गति ये शब्द ही कुछ कह जाते हैं। कल मैंने स्टेटस पे रखा था कि कई लोगों को समझ में नहीं आया। ये दोनों शब्दों को समझो, अति और दुर्गति। दोनों में गति शब्द एक ही है? लेकिन ये समझाता है कि अति की वजह से ही आपकी दुर्गति होती है। अति प्यार, अति क्रोध, अति खाना, अति मीठा खाना, अति तीखा खाना, अति है ना। अति करुणा, अति दया, अति दान। संसार सागर है, तो सागर की सपाटी पे चलिए, न डूबना है न सपाटी से उठ जाना। डूब गए तो अति है तब भी डूब जाते हैं, सपाटी छोड़ देते हैं तो अति है तो भी छोड़ देते हैं। तो संसार सागर है, अति से दूर है। अति जहां भी है वो दुर्गति ही हो जाती। एक बहना का बहुत फोन आ रहा है, मेरे पर मैसेज आ रहा है, सर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब उसने मुझे एकाएक छोड़ दिया है। 23 साल से मैं उसको प्यार करती हूँ। कितने लोग साल भी गिनते हैं। मैं किसी की दुर्गति पे हंसता नहीं हूँ, लेकिन इतना प्यार अगर परमात्मा को किया होता तो। अपनी गलती से हमको यही सीखना कि 23 साल के बाद भी तुमको परमात्मा ने ठोकर दी, क्योंकि तुम अति थे। ये संसार और संसारिक प्रेम, इसको ही तुमने सर्वस्व समझ लिया, तो परमात्मा को तुमको ठोकर मारना ही था। क्या किसी इंसान के प्रति जो आपका इतना अति प्रेम है वो साथ आने वाला है? किसको प्रेम करें वो भी तो सोचो। प्रेम भी एक ऊर्जा है। तो यही तो ठोकर भगवान को तुमको देना था। क्यों? तुम अति। हाँ, तुमको ये संसार में जन्म क्यों दिया? क्यों दिया? किसी ये स्थूल देहधारी मनुष्य के पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए दिया है? इसको ही तुमने पूरी दुनिया समझ ली। क्या परमात्मा ने केवल इसीलिए दुनिया बनाई? तो ऐसी दुनिया वो बनाता ही क्यों है कि तुम केवल ये डिंगला डिंगली का खेल खेलते रहो? इसके लिए पूरी दुनिया बनाई। समझो आप।
अगर 23 साल के प्रेम के बाद भी कोई इंसान आपको छोड़ रहा है, उसका मतलब क्या? उसका मतलब यही कि वो प्रेम ही गलत है, जिसके पीछे आपने 23 साल भगाए थे। इतना प्रेम आप परमात्मा को करते तो परमात्मा हाजिर हो जाता है। हम क्या पागल है? इतने परमात्मा के पीछे पड़े। किसी भी मनुष्य को कितना भी प्यार करो, कोई मतलब नहीं। ऋणानुबंधन होता है तब तक इंसान आपके जीवन में रहते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपके बच्चे हो, आपका महबूब हो, आपका प्यार हो, सब ऋणानुबंधन से है। अगर सच्चा प्यार होता तो इंसान जन्मों जन्म क्यों जुड़ा नहीं रहता? और हम किसकी संतान है? हम उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं। उसका प्यार देखो हमको कि हर बार जन्म देते हैं, हर बार मनुष्य नहीं देते कि तुम इस जन्म में समझोगे, इस जन्म में समझोगे कि भाई प्यार मुझसे कर। प्यार क्या है वो समझाने के लिए आपको हर बार जन्म देते हैं। संसारी चक्रों में फंसाते हैं। संसारी चक्रों में कितना कष्ट आता है, झेलता है इंसान, फिर भी नहीं समझ पाता है कि ये संसारी कीचड़ है, उसमें गुलाब की तरह खिल जाना है। यही ब्रह्म मांगने के लिए हर बार हम आपको, आपके कुछ पुण्य होते हैं, इसीलिए वो बार बार आपको मनुष्य योनि में जन्म देते हैं कि ये जन्म में आप कुछ सीखोगे, ये जन्म में आप सीखोगे। इतनी ठोकर मिलती है। लोग पुल से कूद जाते हैं, डैम में कूद जाते हैं, बिल्डिंग से कूद जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि मुझे प्यार में इतनी ठोकर क्यों मिली, मुझे जिंदगी में इतना धोखा क्यों मिलता है। ये समझने के लिए ही होता है। भाइयों से धोखा, बहनों से धोखा, परिवार से धोखा, अपनी वाइफ से धोखा, अपने हस्बैंड से धोखा, अपने प्यार से धोखा क्यों मिलता है? समझो, वो अपने ऋणानुबंध से तुम्हारे साथ अच्छा और बुरा व्यवहार करके चला गया, लेकिन समझो तुम कि तुमको तुम्हारे साथ ये क्यों होता है। यही कि तुम्हारे भीतर जो प्यार है वो परम पिता परमात्मा के लिए जागरूक हो जाए, लेकिन तुम समझते नहीं। हमारे जैसे की बात सुनते हो तब भी नहीं सुनते। मैं क्या बोलूं, मुझे बार बार ऐसे क्या बोलूं। हमारा तो एक ही शब्द है आपके लिए कि आप बहुत माया में हो। क्यों आप ये बात ही नहीं समझ पाते? कई बच्चे आते हैं ना, 5 साल का, एक बच्ची है वो 10 साल हो गया, उससे कॉलेज में 5 साल प्यार किया, फिर छोड़ दिया। उसको कोई अच्छा कैरियर दिखा तो उसके साथ शादी कर दो। तो समझो तुम प्यार का मतलब ही क्या है। ये सब फालतू है, सब फालतू चीज। आपका परिवार जो भी है, जिसको आप अपनी बहुत पत्नी बोलते हो या हस्बैंड बोलते हो, वो सब ऋणानुबंधन है। ऋणानुबंधन से उसको आप अच्छा प्यार देते हो। ऋणानुबंधन ऐसा है तो आप उसके साथ ही चीटिंग करते हो, धोखा करते हो। और आपके साथ जो भी अच्छा बुरा होता है वो आपको समझाने के लिए ही है कि तुम समझो, तुम जागो। तुम समझते ही नहीं हो, बार बार धोखे खाते रहो, गिरते रहते हो, रोते रहते हो, फिर बोले परमात्मा सुनते नहीं। अरे परमात्मा ने तुमको तो समझाने के लिए तो ये दर्द दिया, अभी क्या सुने हो है? समझ के भी नहीं समझते, वो ही अज्ञानी है। परमात्मा ने तुमको, तुम्हारी सुनी ली है, तुम पे कितना प्यार है कि तुमको इतना ठोकर मिला, तुम भी फिर भी नहीं समझते। तुम अज्ञानी की बात, फिर वो क्या समझे? जो पोटेंशियल, जो ऊर्जा तुम्हारे में है प्यार की, परमात्मा चाहते हैं कि वो तुम उसके प्रति खर्चा करो और इतना ही प्यार उसको करो, उसका पालो। जन्म जन्म के चक्कर से तुम मिट जाओगे। हमारे पास आते हैं, हमारे जीवन से भी कुछ नहीं सीखते, हमारी बातों से भी कुछ नहीं सोचते, रोज सत्संग सुनते फिर भी कुछ सीखते नहीं। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सत्संग का अर्थ ही क्या, जब वो बात सत्य आपके जीवन में ना आ जाए। सब बेकार है, सुनने से भी कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होता है अगर वो सत्संग सुनने के बाद भी आपके जीवन में बदलाव नहीं होता है। ये स्थूल, ये दुनिया में जो भी है, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, द्रोणा, ईर्षा, तिरस्कार, क्या है सब,
इसमें से ही हमको सीखना है और सीख के हमको अपनी ऊर्जा को परमात्मा की ओर हमें डाइवर्ट करना है। लेकिन तुम इतना भी नहीं समझते, जो सच है वो ही नहीं समझते, तो परमात्मा क्या करे है? बोलते हैं परमात्मा ने मेरे साथ ही वैसे किया, तो तू मूर्ख है, तू समझता नहीं है, इसीलिए और फरियाद करता है मेरे साथ ऐसा करे। तेरे को समझाने के लिए तेरे साथ हुआ है कि तू समझ कि तू ये फालतू के प्रेम के चक्कर में मत पड़, तू मेरे साथ मुझे प्यार कर है? मैं तुझे कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा, जमीन से उठा के आसमान तक ले जाऊंगा, पूरे संसार का मैं राज दूंगा, तुझे संत बनाऊंगा, उद्धत बनाऊंगा, फकीर बनाऊंगा है? सब ऐश्वर्य और भक्ति का तुमको आनंद मिलेगा। वो बहुत कुछ देना चाहते हैं, तुम समझते हो नहीं हो। जो हमारा जैसे समझ गए हैं वो देखो कहाँ है। तुमको समझना नहीं है, बस फालतू वो कीड़ी मकोड़ी की तरह तुम बस वो इस विस्ता में ही तुम पड़े रहते हो है? शरीर का सुख है, इसको ही तुमने सर्वस्व समझ। अपनी उम्र हो गई 23 साल प्रेम में हो गया तो कितनी उम्र होगी, 45 50, इतनी उम्र हो गई तो फिर भी अकल नहीं आती है कि ये जिसको मैं प्रेम समझता था वो प्रेम नहीं है, 23 साल। अभी हम किसी पौधे को भी पानी देते हैं तो भी वो बड़ा होके फल देता है, फूल देता है, जलने के सूख जाने के बाद वो लकड़ी हवन में भी काम आते हैं। और इंसानों के प्रति प्रेम, घृणा, तिरस्कार, ईर्षा, इसका क्या मतलब? देख लो, ये सामने आप सब देखते ही रहते हो, अपने अड़ोस पड़ोस में भी ऐसा ही होता है, बहुत प्यार करता है फिर भी डाइवोर्स हो जाता है? अरे आजकल तो इतने कैसे बन गए, बच्चे लोग मोहब्बत में गिरते, शादी करते और 6 महीने साल में डाइवोर्स हो जाते। क्या प्यार है तुम्हारा? प्यार मतलब एक बार किसी का हाथ थामा, जिंदगी भर न छोड़े, वो प्यार है? तुम सब फालतू वेरा में बिजी हो है? तुम्हारे वासना है, अट्रैक्शन है, इसलिए वो वासना 6 महीने में खत्म हो जाती है, वो अट्रैक्शन 6 महीने में खत्म होता है। तुम बोले अभी मेरे को नहीं चाहिए डाइवोर्स। प्यार यहाँ से होता तो टिकता नहीं, और यहाँ से होता है प्यार किसी इंसान के, फिर वो प्यार को परमात्मा के प्यार में कन्वर्ट करना होता है। यही हमारा सनातन धर्म और ये संस्कृति का बेस है। इसीलिए संसार में लोगों की शादी होती है, लेकिन शादी यहाँ से होती है? फिर यहाँ से वो प्यार को परमात्मा के साथ ज्वाइन करना होता है, वो प्यार को, संसारी प्यार को परमात्मा के साथ के प्यार में कन्वर्ट करना होता है। नहीं तुम साला फालतू में ही पड़ा रहता है और रोते रहते हो, ठोकर खाते रहते हो, मेरे व्हाट्सएप में आके इतने आंसू गिराते हो है? अरे तुम समझे ही नहीं, इतने साल तूने प्यार किया फिर भी वो प्यार तेरा नहीं है, तो वो प्यार है? ये संसार प्यार है? अभी 45 50 साल की उम्र हो गई और फिर भी तेरी अक्ल पे घास खा गया, तेरी अक्ल घास चराने जाती है, तो अभी क्या समझाएगा? डेली हमारे सत्संग से भी आपका भेजा में कुछ घुसता ही नहीं है? गुरुदेव प्रणाम, कृपा करो, क्या करो? तेरे पे परमात्मा की कृपा ही हुई है। ऐसे कई बच्चे हैं, कई बच्चे हैं जो सब, तो आज सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, सब व्हाट्सएप में ऐसे कई बच्चे हैं, किसी का 5 साल का प्यार, किसी का 10 साल का प्यार, किसी का 10 साल का दाम्पत्य जीवन खत्म, किसी का 6 महीने में खत्म, किसी में क्या तुम्हारा क्या प्यार था है? क्या कमिटमेंट है? हमारी संस्कृति में क्या कमिटमेंट है मालूम? एक बार किसी का हाथ थामा, जिंदगी भर नहीं छोड़ते। हमारी संस्कृति के हीरो सब राम सीता, सब देखो उसके कैरेक्टर से क्या सीखा? हाँ, जय श्री राम बोलना है, सीखना कुछ नहीं है। बोलते सीता राम जय हनुमान, सीता राम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान बोलते, नहीं तो हनुमान से सीखते, ना तो सीता से सीखते, ना राम से सीखते। क्या भक्ति? तेरी भक्ति कचरो है, कुछ नहीं होना। ऐसे फालतू में रह, उसको कोई मतलब नहीं। तुम जिसका नाम देते हो उसके कैरेक्टर से तो कुछ सीखो, सीखना कुछ नहीं है। बस मंदिर मंदिर भटकना है, बस इधर भटकता है। मंदिर में कुछ नहीं होता तो दरगाह पे जाना है, दरगाह में कुछ नहीं होता तो चर्च में जाना है, बस घूमते रहते हो है? सीखते कुछ नहीं हो कि मेरी कोई भी बात कोई सुनता क्यों नहीं है? अरे तुझे सबक दिया तो उसमें से कुछ सीखेगा नहीं, तू चाहे कितना भी घूम ले, दर दर भटक ले, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तेरी भेजा में ही फंसा है? राम को पकड़ा कुछ नहीं हुआ, तो कृष्ण को पकड़ा कुछ नहीं हुआ, तो शंकर को पकड़ा कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं होना है तेरे।
तुरे को एक भेजा में इतना भी नहीं समझ में आएगा, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा सब एक ही है। समझ के भी ना समझे ऐसे अज्ञानी से हमको पाला पड़ा है। बहुत टाइम से मेरे दिमाग में घूम रहा था, मैं चलो आज बोल ले लेता हूँ। क्या बताऊं मैं सबको, एक बात बता रहा हूँ, जो तुझे जो प्यार जिसको तू प्यार समझता था 22 साल 23 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, सबका स्टोरी का है, फिर भी तेरा नहीं हुआ तो समझ कि वो प्यार ही नहीं था। क्या था? अट्रैक्शन। अरे तुमने सच्चा प्यार किया लेकिन उसके लिए तो तुम नहीं था। तो भगवान सिखाता है तुमको क्या करना है, क्या करना है। भगवान ये चाहता है कि संसारिक फालतू प्रेम से तू पर उठ के उसको बच, उसको प्रेम कर। इतना प्यार आप उसको करोगे ना जितना आप अपनी बीवी को करते हो, बच्चे को करते हो, माँ बाप को करते हो, अपने परिवार की करते हो, अपने वो लगने के संबंध में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को करते हो। सालाओ इतना प्यार अपने परमात्मा को करोगे ना, जीवन सिद्ध हो जाएगा, 84 लाख फेरे से मुक्त हो जाएगा। और उसने प्रेम करना चालू कर दिया ना है, जिंदगी भर नहीं, ये ब्रह्मांड रहे कि न रहे, और चाहे कितनी बार ब्रह्मांड बने, उलझ जाए सूरज जाए, वो आपका हाथ छोड़ता नहीं है। तो उसको प्रेम करो, संसार में आए, संसार में रह के जियो। समझो ये सभी रिश्ते, जो आपको बहुत प्यार करता है और प्यार करने के बाद ठोकर देता है वो भी, प्यार करने के बाद भूल जाता है वो भी है। जीवन में आधी सफर के बाद किसी का हस्बैंड चला जाता है, ये दुनिया ही छोड़ देता है, किसी की वाइफ चला जाता है, किसी के बच्चे चले जाते हैं। ये क्या है? बस ऋणानुबंधन खत्म। आपको समझना है, आप समझते ही नहीं। ये सब ऋणानुबंधन आए गए, कौन रहा? तू और वो तेरा परमात्मा। तो तू जितना इन सबको प्यार बांटता था ना, वो प्यार तू परमात्मा को बांट, उसको बात, उसके साथ बात कर, उसके साथ कनेक्शन बढ़ा, तो दुनिया तर जाएगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम।